एवरीवन, जो भी हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें से थोड़ा सा पोर्शन हमारा कल फिनिश हो चुका था। होप आप सभी ने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा और जितने भी डेफिनेशंस थी वो आपने आपके बुक में लिखी होंगी। ठीक है, आज मैं उसके आगे का पोर्शन लेने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाऊँगी वैसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें से 11th स्टैंडर्ड में जो भी टॉपिक डिलीट हुए हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कल जो हमारा वीडियो था, जो हमारा लास्ट वीडियो था, उसमें हमने स्टार्ट किया था यूनिट एंड मेजरमेंट। वहाँ पे हमने सबसे पहले लिया था इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स क्या होता है, उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। देन हमने डायरेक्टली जंप किया था कहाँ पे, जो हमारा चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट किसे कहा जाता है, देन यूनिट किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूनिट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। तो वहाँ पे मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी फिजिकल क्वांटिटी की। होप आप सभी ने वो डेफिनेशन अच्छे से लर्न की होंगी और आपके बुक में लिखी भी होगी, ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक हमने देखी थी फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड मैंने आपको बताई थी डिराइव क्वांटिटी। जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो मैंने लास्ट लेक्चर में ही फिनिश कर लिया। उसमें का एक फिजिकल क्वांटिटी हमारा बचा हुआ था, वो क्या था, हमारा डिराइव क्वांटिटी। सो आज हम देखने वाले हैं डिराइव क्वांटिटी के बारे में। देखो स्टूडेंट, जब मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बताया तो वहाँ पे मैंने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, जहाँ पे हम 7 फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी, मास, सेकेंड हमारी कौन सी थी, लेंथ, थर्ड हमने क्या देखा था, टाइम, देन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग द थर्मामीटर। मास भी हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेंथ भी हम डायरेक्टली मेजर करते हैं बाय यूजिंग द रॉड और मीटर स्केल, टाइम भी हम डायरेक्टली मेजर करते हैं बाय यूजिंग द वॉच। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, 1 2 3 4 5 हो गई, और कौन सी बाकी है, देन नेक्स्ट वन इज द लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इज यूज फॉर लाइट। ठीक है, जो आप आगे जाके पढ़ने ही वाले हो लाइट चैप्टर में। एंड लास्ट वन हमने देखा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हमारी क्या है, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती फॉर देयर मेजरमेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटी। नाउ वी सी द डिराइव क्वांटिटी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल एंड सेकेंड वन इज द डिराइव क्वांटिटी। अब डिराइव क्वांटिटी किसे कहेंगे, देखो नियरली सेम है। अगर आपको फंडामेंटल अच्छे से समझा होगा तो आपको डिराइव फटाक से पता चल जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल क्या होता है, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। बट डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है फॉर देयर मेजरमेंट। अब कैसे, हम एग्जाम्पल के रूप में समझ के लेते हैं। हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे वेलोसिटी का। ठीक है, अब अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो आप वो डायरेक्टली मेजर कर सकते हो क्या, नहीं, हम वेलोसिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम। तब जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी। अनदर एग्जांपल अगर हमें लेना है, सो फोर्स। अगर आपको फोर्स मेजर करना तो फोर्स आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो क्या, नहीं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले आपको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और तब जाके आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। इट मीन्स दैट ये जो भी वेलोसिटी है, फोर्स है, डेंसिटी है, मोमेंटम है, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिराइव क्वांटिटी। ये सारी जो क्वांटिटी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट दिख रही है आपको, देखो डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल, मास क्या है, फंडामेंटल। अगर आप डेंसिटी लेते हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इट मीन्स दैट वॉल्यूम हम मेजर करते हैं लेंथ में और मास हमारी क्या हो गई, फंडामेंटल। तो डेंसिटी भी डिपेंड है किसके ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। सो डिराइव क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, दोज क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन 2 or more
देन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, द क्वांटिटी which depend upon one or more fundamental, वन और मोर मतलब 7 टाइप्स, ठीक है। जो भी 7 टाइप्स हमने देखे थे फंडामेंटल टाइप्स नहीं बोल सकते, जो हमारे बेसिक यूनिट है उसके ऊपर क्या होती है, डिराइव क्वांटिटी डिपेंड होती है। सो वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज for their measurement is called derived quantity, ठीक है। सो डिराइव क्वांटिटी किसे कहेंगे, डिराइव क्वांटिटी ये डिपेंड होती है किसके ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब कि डिराइव क्वांटिटी को आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला हमारा बेस्ड होता है किसके ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर। अगर हमें एग्जाम्पल लेना है, सो वी कंसिडर वेलोसिटी, देन मोमेंटम, उसके बाद स्पीड, उसके बाद डेंसिटी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। सो मेनी, बहुत सारे एग्जाम्पल है किसके, डिराइव क्वांटिटी के। तो अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सो वी नो दैट डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम हमारी क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी डिपेंड है किसके ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। अगर हमें स्पीड निकालना है, हमें डेंसिटी निकालनी है, तो उसके लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो डिराइव क्वांटिटी किसे कहेंगे, द क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज द डिराइव क्वांटिटी। और डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, डिराइव यूनिट कहा जाता है। द यूनिट विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द डिराइव यूनिट, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, तो वेलोसिटी का क्या रहेगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, और टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकेंड में। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, डिराइव क्वांटिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। तो ये जो भी हमारा मीटर पर सेकेंड है, इसी को क्या कहा जाता है, डिराइव यूनिट कहा जाता है। ऐसा यूनिट जो एक्सप्रेस करेगा किसे, डिराइव क्वांटिटी को, उसी को क्या कहा जाता है, डिराइव यूनिट्स कहा जाता है। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज द डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि जो भी हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं वो सारे डिपेंड है किसके ऊपर, फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। There is another unit that is supplementary unit. जैसे हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, सेकेंड हमने देखा था डिराइव यूनिट, वैसे ही हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। दिस सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फर्स्ट होता है हमारा सॉलिड प्लेन एंगल एंड सेकेंड होता है हमारा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को डिनोट किया जाता है डी थीटा से, और जो भी हमारा सॉलिड एंगल होता है, इस सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाता है डी ओहम से, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमारी फंडामेंटल यूनिट होता है, जैसे मीटर, सेकेंड, उसके बाद हमने क्या देखा था, टेम्परेचर के लिए केल्विन, कैंडेला दैट इज़ यूज फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद हमने देखा था और क्या बचा, करंट, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्पियर, ठीक है। ये यूनिट हो गए किसके, फंडामेंटल क्वांटिटी के, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड डिराइव क्वांटिटी में हमने देखा था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी अगर आप देखते हो तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब क्या रहेगा, केजी पर एल क्यूब, मतलब मीटर क्यूब। सॉरी, लेंथ है तो लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में, वॉल्यूम वॉल्यूम का सॉरी बेटा, ठीक है। बैक टू द पोर्शन।
सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2, एक होता है प्लेन एंगल और सेकेंड वन इज द सॉलिड एंगल। अब हम देखते हैं प्लेन एंगल किसे कहा जाता है, नेक्स्ट वन इज द सॉलिड एंगल। सो फर्स्ट वी सी द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को डिफाइन कैसे किया जाता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ अ लेंथ of an arc, length of arc of circle to the radius of the circle। देखो स्टूडेंट, प्लेन एंगल क्या होता है, ये रेशो होता है, ठीक है। रेशो किसका किसके साथ होता है? देखो अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ इसका सेंटर हो गया और ये हमारा हो गया रेडियस और ये हमारी आर्क एरिया ds और ये एंगल रहेगा d थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये कंसीडर करते हो दिस वन, ये हमारी क्या है, आर्क है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, किसकी, सर्कल की, ठीक है। सो यहाँ पे प्लेन एंगल क्या होता है, रेशो होता है किसका किसके साथ, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। तो देखो ये आपकी आर्क है, ये आर्क कितनी है, ds, तो इसका रेशो रहेगा किसके साथ, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ। तो सर्कल की रेडियस, चाहे ये रेडियस लो ये रेडियस लो, रेडियस हमारी सेम होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, d थीटा इज इक्वल्स टू ds। यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे मेंशन कर देना लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये जो भी आपको आर्क दिख रही है, छोटा सा पोर्शन जो अपन म्हणतो, ठीक है, वो जो भी आर्क होती है, उस आर्क की जो लेंथ है, ये वाली जो हमने इसको डिनोट किया है किससे, ds से, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी होती है, सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है, विच इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, जो कितना होता है 2πr², ठीक है। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क हमने कितना कंसीडर किया, ds, तो क्या रहेगा, d थीटा इज इक्वल्स टू ds अपॉन r। सो दिस इज नथिंग बट द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किसे कहा जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज नोन एज द प्लेन एंगल। नाउ वी सी द सॉलिड एंगल। Now we see the solid angle. So second हम लिखेंगे definition of the solid angle. So solid angle क्या होता है, it is defined as the area of portion of surface of sphere, surface of sphere to the square of radius of sphere। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा it is the ratio of, it is the ratio of, ठीक है। सो सॉलिड एंगल क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब देखो स्टूडेंट, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं सिंपल वे में बताती हूँ। प्लेन एंगल यूज किया जाता है फॉर 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमें लेना है तो सर्कल होगा तो हम यूज करेंगे प्लेन एंगल, ठीक है। और 3 डायमेंशनल के लिए यूज किया जाता है सॉलिड एंगल। तो 3 डायमेंशनल फिगर हमारी कौन सी होती है, स्फीयर, जहाँ पे हम कंसिडर करेंगे स्फीयर। अब हम क्या करेंगे, देखो सर्कल में हमने क्या किया था, लेंथ ऑफ आर्क को बाहर निकाला था, मतलब उसी को हमने मेजर किया था, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या था, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे सॉलिड एंगल में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पोर्शन जो हमारा स्फीयर है, उसको हम टुकड़ा है, उसको हम बाहर निकालेंगे, तो वो दिखने में ऐसे होगा। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, और जो हमारा सर्कल था वो हमारा ऐसा था, ठीक है। और ये पोर्शन हमारा किसका है, स्फीयर का। यहाँ पे क्या रहेगा, रेडियस, और ये हमारा एरिया कितना रहेगा, dA रहेगा, ठीक है। तो अब देखो सॉलिड एंगल डिफाइन क्या किया जाता है, सॉलिड एंगल इज नथिंग बट द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। ये हमारा स्फीयर का पोर्शन है,
ठीक है। इसका हमें क्या लेना है, एरिया डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो हमें क्या लेना है, रेडियस का स्क्वायर, मतलब कितना रहेगा, dA अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द सॉलिड एंगल। तो जैसे आप फंडामेंटल यूनिट यूज करते हो, साथ ही साथ हम डिराइव यूनिट यूज करते हैं, वैसे ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज किया जाता है फॉर द एंगल, ठीक है। सो एक होता है हमारा प्लेन एंगल, इट इज यूज फॉर 2 डायमेंशनल फिगर, एंड सेकेंड होता है हमारा सॉलिड एंगल विच इज यूज फॉर द 3 डायमेंशनल फिगर। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ds अपॉन r, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, dA अपॉन r स्क्वायर। नाउ वी सी द कन्वेंशंस विच इज यूज टू मेजर द SI यूनिट। Now we see the conventions which is used for SI unit। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि साइन कन्वेंशंस आपको किस तरीके से लिखना है। सो फर्स्ट कन्वेंशन हम ये देखेंगे कि जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे किसके फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब उसके जो यूनिट्स होते हैं वो यूनिट किसके फॉर्म में होने चाहिए, सिंबल के फॉर्म में। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल लेना है, आपको दिया है 1 न्यूटन, ठीक है। सो 1 न्यूटन को आपको रिप्रेजेंट इस तरीके से नहीं करना है। 1 न्यूटन को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाय इट्स सिंबल, मतलब क्या रहेगा, 1 न्यूटन। फोर्स का जो SI यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन। जैसे अगर आपको वेलोसिटी दी गई है तो वेलोसिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग इट्स सिंबल, तो क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है बाय इट्स सिंबल। जो भी सिंबल आप यूज़ करते हो, जैसे करंट के लिए सिंबल क्या होता है, एम्पियर। तो सपोज आपको बोला है कि 1 एम्पियर करंट आपके पास गिवन है, तो उसको करंट को हम डिनोट करेंगे I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, मतलब एम्पियर हमारा क्या है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग इट्स सिंबल। जो उसके सिंबल होंगे उसी के साथ आपको उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देन सेकेंड वन इज द, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, सपोज आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल में आपको बोला है, पर्सन का नाम दिया है, ठीक है, 1 न्यूटन। तो अगर आपको पर्सन का नाम दिया है तो वो आपको पूरा लिखना है, उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो, जैसे 1 न्यूटन। सो ये जो साइंटिस्ट का नेम है ये आप स्मॉल लेटर में पूरा लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको साइंटिस्ट का नेम ये सिर्फ कैपिटल N में दिया है तो उसको आपको ऐसे ही लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, मतलब उसका सिंबल ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपको बोला है कि 1 जूल, पर्सन का नाम आपके पास गिवन है, क्या है, जूल है, तो आप यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख सकते हो जूल। बट अगर आपके पास पर्सन का नाम गिवन नहीं है तो उसका जो भी सिंबल है वो आपको कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको पर्सन का नाम दिया गया है तो उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो। बट अगर आपके पास पर्सन का नाम गिवन नहीं है तो उसका जो भी सिंबल है वो आपको कैसे लिखना है, बाय यूजिंग इट्स कैपिटल लेटर, ठीक है। देन जो भी हमारे यूनिट्स होते हैं उसको आपको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, मतलब कि ऐसे नहीं लिखना है 20 न्यूटन्स, ठीक है। उसको आपको कैसे लिखना है, 20 न्यूटन, इस फॉर्म में ही वो होना चाहिए। जैसे 20 जूल, वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ना कि 20 जूल पूरा उसका नाम होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, 20 जूल, या फिर इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए, न्यूटन्स, यहाँ पे S लगाना आपको नहीं है। वो सिंपली कैसे होना चाहिए, 20 न्यूटन, इस तरीके से, ठीक है। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द SI यूनिट। अब जो भी हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।